हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। वो है फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द पीस ऑफ ए मेटल ऑफ एटॉमिक वेट इज 60 एंड आर 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर 1 मीटर एंड 5 × 10⁻³ kg per meter cube respectively. Find the number of free electrons per unit volume of every atom contributes one free electron. जो हर एक एटम है, एवरी एटम कितना एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, also find the drift velocity of electrons in metal when a current of 16 ampere passes through it. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, उन्होंने हमें क्या दिया है, इन्होंने दिया है हमें एक मेटल पीस दिया है। ठीक है, आप एक मेटल पीस ले लिया आपने इस तरह का, ये आपने एक मेटल पीस ले लिया, ये आपने मेटल पीस ले लिया यहाँ पर। ये आपने मेटल पीस, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी लेंथ कितना दिया इन्होंने, द लेंथ इज 1 मीटर एंड द डेंसिटी दिया हुआ है उन्होंने, इसकी डेंसिटी ले लो आप रो, डेट इज इक्वल टू 5 इंटू द डेंसिटी डेट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ ये दिया हुआ है। ओके, और हमें एक और दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है 10⁻⁻⁶। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यार इसमें नंबर, इसका मास कितना हो गया। हम जानते हैं मास इज इक्वल टू कितना होता है, मेटल पीस का मास कितना हो गया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसका मास आ जाएगा आपके पास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना हो गया आपका 5 × 10⁻³ ओके, और वॉल्यूम कितना हो गया इसका, एरिया इंटू ये, दैट इज इक्वल 10⁻⁻⁶। तो यू विल गेट मास ऑफ दिस पीस ऑफ मटेरियल इज 5 × 10⁻⁻³ ओके kg। ये आपके पास इसका मास आ गया बच्चों, आ गया। अब आप देखिए कि नंबर ऑफ मोल कितने हो गए इस मास में। एटॉमिक वेट दिया हुआ है इन्होंने, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट इज m0 इक्वल टू दिया हुआ है इन्होंने 60 ग्राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू होता है, हम जानते हैं m/m0। ठीक है, नाउ सॉल्व बाय सॉल्विंग इट। मास दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 5 × 10⁻³ और नीचे आ जाएगा आपका 60 × 10⁻⁻, ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आप देखिए आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए 1/12। कितने मोल आ गए आपके पास, 1/12। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये आ गए आपके पास। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ हमें एटम निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अपन थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितना था, दैट इज इक्वल टू 1/12 ओके, और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू Na। तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे बच्चों, n कितना 1/12, ये हो जाएगा 6 × 10⁻23 ओके। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम हो गया आपके पास 1/2 इंटू कितने हो गए 10⁻23। अब उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्या इतने हो गए आपके पास, ये वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं।
तो यू विल गेट नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 1/2 इंटू 10 की पावर 23। ओके, अब वो पूछता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम डेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 की पावर 20/23। और इसका जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम कितना हो गया, इसका एरिया 10 की पावर -6 इंटू 1। ओके, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे आपके पास, यहाँ सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁶ ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 29, डेट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻28। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल। इसे हम स्मॉल एन से बताते हैं, क्या बताते हैं हम इसे, स्मॉल एन से बताते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कितनी होती है, बहुत सिंपल सी, आई इक्वल टू कितना हो गया आपका NEAVD। आपको VD निकालना है, तो VD इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बोलो फटाफट से, I/NEA। ओके, अब आपको I पता है, E पता है, N पता है, तो V दिया जाएगा। I कितना है 16 एम्पियर और N कितना है, नंबर ऑफ 5 इंटू 10⁻28 इंटू E कितना है 1.6 10⁻⁻19 और लास्ट में जो एरिया है वो है 10⁻⁻6। ठीक, इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट VD। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हियर, द करंट डेंसिटी अक्रॉस ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R varies according to the equation J is equal to J0 1 minus R upon R, where R is the distance from the axis. R is the distance from the axis. Thus the current density is a maximum J0 at the axis R is equal to 0 and decreases linearly to 0 at the surface R is equal to R. Calculate the current in terms of J0 and the conductor cross sectional area is equal to pi R square. Suppose that the initial of the current density is maximum J0 at the surface and decreases linearly to 0 at the axis, so that J is equal to J0 R/R. Calculate the current. हमें ये करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, करंट करना है, लेकिन हमें जो करंट डेंसिटी है वो है R के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, वो हो रही। तो अपन देखते हैं थोड़ा सा इसको कैसे करेंगे। तो सर यह आपने एक सिलेंडर ले लिया, ये देखिए, ये आपने एक सिलेंडर, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर का ये आपका एक्सिस हो जाता है, अब आप क्या करोगे कि जैसे जैसे यहां से आप आगे जाओगे इसकी डेंसिटी चेंज होती जा रही है। जैसे आप यहां से आगे जाओगे इसकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। मान लो ये R पर जाकर आपने एक छोटा सा dr लिया, ये जो है स्मॉल dr, ठीक है। अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से हमें ये निकालना है पहले छोटे से एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ये इसमें से, ठीक है। इस छोटे से का एरिया निकाल लेते हैं पहले यार। इसका एरिया कितना होगा बताओ, DA इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r dr। दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। ओके, अब जानते हैं करंट डेंसिटी J इक्वल टू कितना होता है, J इक्वल टू हो जाएगा आपके पास करंट DI अपॉन DA। तो यू विल गेट DI इज इक्वल टू J इंटू DA। ये आपके पास यहाँ पर करंट डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर J को क्या लिखा हुआ है, J0 1 माइनस स्मॉल r बाई R। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर करंट लिखता हूँ, मेरे पास करंट आ गई DI इज इक्वल टू आपके पास करंट डेंसिटी हो गई आपकी यहाँ पर J0 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, और ये हो गया आपके पास एरिया 2 पाई R dr। इसको सोल्व करना है हमें, तो DI आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, J0 2 पाई बाहर आ गया, अंदर हो गया बच्चों R माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इंटू dr।
नाउ द इंटीग्रेट इट, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई जे नॉट, ये कितना हो जाएगा, 0 से कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर बाई 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 इंटू आर, ये हो जाएगा आपके पास, क्या इससे ये गया तो क्या 2 आ गया आपके पास, तो आई कितना आ गया, आई बराबर 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 6 और ये पाई आर स्क्वायर, इससे ये कट गया 3, ये पाई आर स्क्वायर ए लिखा, तो आपके पास करंट कितनी आ गई बच्चों, आ गई जे नॉट ए बाई 3। ये आंसर, इस तरह से हम लोग, यदि आपकी करंट डेंसिटी वेरी करेगी तो हमेशा इंटीग्रेशन के द्वारा ही आपको टोटल करंट निकालना होगा। ठीक, अगला इसमें क्या दिया हुआ था, अगले इसमें दिया हुआ था इसने कि जो आपकी करंट डेंसिटी है वो है J इजिकल टू जे नोट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ निकालने के लिए करंट कितनी आएगी, डी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जे नोट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो आप देखिए इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना हो जाएगा आई, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा जे नोट, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर, ये इंटीग्रेशन साइन लगा दिया मैंने, तो ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से आर तक। तो अब देखो आंसर कैसे आ गया, आंसर आ गया आपका 2 पाई ये जे नॉट और ये कितना हो गया आर स्क्वायर बाय, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाय 3, पाई आर स्क्वायर एरिया है तो 2/3 जे नॉट है। नाउ यू कैन सी कि अगर डेंसिटी चेंज होगी तो अलग अलग आंसर आएंगे। पहले आंसर आया था जे नॉट A/3, अब आंसर आया है आई इक्वल 2/3 जे नॉट इंटू ए। थोड़ा ध्यान से इंटीग्रेशन करना है और हमें इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो ये आपका करंट डेंसिटी वाला क्वेश्चन होगा। जो पहले वाला क्वेश्चन था आपका कौन सा वाला क्वेश्चन था, वो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला और नंबर ऑफ एटम्स वाला क्वेश्चन था। अब इसमें थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे। देयर इज ए क्वेश्चन, a road of length L and cross section area A lies along the x axis। ठीक है, between x is equal to 0 and x is equal to L the material obeys Ohm's law। बहुत बढ़िया बात, हमारे लिए आसान काम हो गया। material obeys Ohm's law and its resistivity varies along the road according to rho naught e raised to the power minus x by L। the end of the road at x is equal to 0 is at potential V naught and it is 0 at x is equal to L। find the total resistance of the road एंड द करेंट इन द वायर। टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, करंट निकालना हो। बी पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द रोड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप कि सर एक रोड है हमारे पास, ये हो गया और ये आपकी रोड हो, ठीक है। अब इस रोड की लंबाई कितनी हो गई, ये हो गया x इज इक्वल टू 0 और ये हो गया x इज इक्वल टू L। ठीक, अब जो इसकी रजिस्टिविटी मुझे पता है ना, ठीक है, तो मुझे टोटल रजिस्टेंस निकालना है। तो अब आप जानते हो, और उसने एक बात और दी है कि x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल है V नोट और x यहाँ पर पोटेंशियल है V। ये बात की बात है, अभी तो रजिस्टेंस निकालने वाले पोटेंशियल कोई काम नहीं है। हम जानते हैं रजिस्टेंस क्या होगा। अब आप जाओ x पर जाकर आप dx लो, क्या करोगे, x पर जाकर आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, दैट इज द dx। कितना एलिमेंट लिया आपने, dx एलिमेंट ले लिया आप लोगों ने। तो अब आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस कितना होता है। अपन जानते हैं रेजिस्टेंस R बराबर रो L अपॉन एरिया ए, ये होता है। ठीक है, आप देखिए, लेकिन छोटे से पार्ट का मुझे क्या लिखना है, इस छोटे से पार्ट का, इस dx वाले पार्ट का मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, इस dx वाले पार्ट का मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, मुझे लिखना है dx वाले पार्ट का रेजिस्टेंस। तो स्मॉल रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू रो कितना हो गया मेरा, रो नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस कितना दिया हुआ x बाई एल, और स्मॉल एल कितना हो गया आपका dx, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए है ही सही। अब आप इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट करने पर आप देख सकते हो कि लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से L तक। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्वल टू रो नॉट बाहर
इसका इंटीग्रेशन करोगे ए भी बाहर आ गया आपके पास, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस एल तो बाहर आ जाएगा और अंदर ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल, और जो लिमिट लग जाएगी वो लग जाएगी 0 से एल, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा यू विल गेट आर इक्वल टू रो नॉट बाई ए। अब आप पहले एल पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ बाहर एल है तो एल भी आ जाएगा। अब एल आपने रखा, ठीक है, और फिर 0 रखा तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस तो अंदर जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -1। दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रोड, ओके। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है यहाँ पर। इन सेकंड पार्ट क्या पूछा उसने कहा है कि द फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रोड एंड द करेंट इन द वायर। क्या कहा उसने, करेंट इन द वायर। अब वायर में करंट चाहिए आपको, तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको। पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया उन्होंने, कहा है कि रोड एट एक्स इक्वल टू 0 पोटेंशियल वी नॉट एंड इट इज 0 एट एक्स इक्वल टू एल। एक्स इक्वल टू एल पर जो पोटेंशियल लिखा उन्होंने कितना लिख दिया आपको, 0 दे दिया। कितना दे दिया ये आपको, 0 दे दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक, द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी नॉट। तो करंट निकालना चाहते हो आप, तो आप देखिए यहाँ पर करंट कैसे आएगी यहाँ पर, तो करंट कितना हो गया आपका, द करंट इक्वल टू वी बाई आर होती है, और यहाँ पर वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल वी नोट आ गया, और रेजिस्टेंस कितना आ गया, रो नोट एल बाई ए 1 माइनस ई रेज टू द पावर -1। थोड़ा बहुत इसको सोल्व कर लेंगे तो अच्छा आ जाएगा रिजल्ट, वी नोट ए अपॉन रो नोट एल, और ये हो जाएगा यहाँ ई नीचे तो ई ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ई -1 लाइक दिस, ओके डन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट आ जाती है, हो गया करंट। अब उसने एक बात और पूछी है, उन्होंने कहा है कि पोटेंशियल बताइए आप मुझे बी वाले पॉइंट में, कि यहाँ पर तो पोटेंशियल वी नोट है और एक्स डिस्टेंस पर जाकर पोटेंशियल वी हो जाता है, तो वी निकालिए कितना आएगा, ठीक है। तो करंट तो पता लग गया मुझे, ओके। और जब मुझे करंट पता लग गया तो आई नो वेरी वेल डेट कि यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस मैं बोलूंगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस कितना आया था, याद है आप लोगों को, रेजिस्टेंस आया था रो नॉट एल अपॉन ए 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -x बाई एल लिखूंगा। अब यहाँ पर एल नहीं लिखूंगा, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, x तक जाएगी, तो ये x बाई एल आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताया वी नोट माइनस वी, अपन जानते हैं वी नोट माइनस वी इजिकल टू कितना हो जाएगा, वी नोट माइनस वी इजिकल टू आई आर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे वी चाहिए तो वी इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, वी नोट माइनस आई आर हो जाएगा। तो वी इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा, वी नोट माइनस आई कितना है मेरे पास, वी नोट ए ई अपॉन रो नोट एल ई -1, और ये बाकी जो आर है वो आर आ जाएगा आपका रो नोट एल अपॉन ए, एंड आगे जो है वो है 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -x बाई एल, और इससे आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो ये दोनों पार्ट आपके हो गए। तो जब भी ऐसे इंटीग्रेशन में रजिस्टिविटी आए, जैसे डेंसिटी हमने इंटीग्रेशन में देखी, और यहाँ पर रजिस्टिविटी हम लोगों ने इंटीग्रेशन के साथ वेरिएबल के साथ में देखी, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखें, अ रेजिस्टेंस आर ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी अल्फा, बहुत बढ़िया, एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस 3R, बहुत बढ़िया है। हैविंग थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी इक्वल टू 2 अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्विवेलेंट। देखो बहुत सी बार ये अल्फा वाले क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, तो थोड़ा ध्यान देना है अल्फा वाले क्वेश्चनों में एडवांस में, कि गलती ना हो। तो देखो दो रेजिस्टेंस दिए, एक रेजिस्टेंस आपका ये है और एक रेजिस्टेंस आपका ये है। ये रेजिस्टेंस हो गया आपका आर नोट मान लेता हूं मैं इसको, और ये हो गया मेरा 3R नोट, ठीक है। वहाँ आर दिया मैंने आर नोट लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इफेक्टिव, क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव। लेकिन जो टेम्परेचर के साथ यहाँ पर अल्फा का चेंजेस दिया है, तो आप देखिए जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो अगर टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर वाला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका R1, ये कितना हो जाएगा आपका R2। मतलब जब आप ऐसे लिखो, अगर ये रेजिस्टेंस R1 हो जाता है तो डेट इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा
डेल्टा टी, ये हो जाएगा मेरे पास। और दूसरा हो जाएगा मेरे पास नीचे वाला रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा R2, R2 कितना हो जाएगा 3R0, घबराना बिल्कुल भी नहीं है इसमें, 2 अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाता है, बस इतना सिंपल था। तो नेट इफेक्ट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर 1 अपॉन, आपने भी ऐसे किया होगा, आप लिखोगे 1 अपॉन R net that is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आप देखिए यहाँ पे कितना प्यारा आएगा 1 अपॉन R net that is equal to 1 upon R1। What is R1? R1 is R0 1 plus अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 अपॉन 3R0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मजेदार बात, इसको सोल्व करना ही तो है, ये तो आप लिख लेते हो, लेकिन मजेदार बात है कि इसको सोल्व कर आंसर तक आपको कैसे जाना है, तो वो अपन और आगे सोल्व करते हैं इसको। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो जब ये लिखा था 1 अपॉन R net, तो अब आप देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर -1। समझना आप, मैं जो बता रहा हूँ आप इस चीज़ को बार बार, ये कई बार काम आती है हम लोगों की चीज़ें। 1 प्लस 2 अल्फा, घबराना नहीं है लगाने से, बाइनोमियल आप लगा दो बहुत अच्छे तरीके से, सॉरी ये 1 आएगा और ये आ जाएगा 3R0। ठीक है, बाइनोमियल लगा दो तो यू विल गेट 1 अपॉन R net, कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, बहुत सुंदर। और ये हो जाएगा आपका R0 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी अपॉन 3R0। ठीक है, अब आगे देखिए आप, इसको सोल्व करने का और बढ़िया तरीका हो जाएगा 1 अपॉन R net, आपने क्या किया नीचे 3R0 ले लिया, तो R0 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3 माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करो तो आपको लगेगा कि हाँ यार, देख सोल्व करते रहो, कुछ नहीं करना, डरना नहीं है सोल्व करने। 4 माइनस 3 5 अल्फा डेल्टा टी अपॉन 3R0, सोल्व कर लिया आप लोगों ने। ओके, अब इसको आप देखो चेंज करो इसको, तो मुझे तो R0 चाहिए, तो कितना हो गया R net बराबर, इसको ऊपर लेके गए 3R0। ओके, नीचे से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 5/4, 1 माइनस 5/4 अल्फा डेल्टा टी। नाउ यू कैन सी R net और R इफेक्टिव, ये हो जाएगा 3R0/4। फिर अगेन देखो ये ऊपर जाएगा और बाइनोमियल लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/4 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, यार ये क्या चीज है, अल्फा इफेक्टिव, आंसर है 5/4 अल्फा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है एकदम से। तो ये आपका अल्फा का क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम के अंदर, इसको आराम से करना है और इस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंडर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 100% ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन द डायमीटर, डिक्रीज होगा डायमीटर, द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, वो चेंज पूछ रहा है कितना चेंज आएगा। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले एक वायर था, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी L0 थी, एरिया कितना था A0 था,
नाउ द रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो गई 2 एल नोट लेंगे, एरिया कितना हो जाएगा ए नोट बाय, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होगा तो पहले का रेजिस्टेंस कितना हो गया आर इक्वल टू रो एल नोट अपॉन ए नोट R1, और ये R2 कितना हो गया बताओ, रो एल कितना हो गया 2 एल नोट, एरिया कितना हो गया ए नोट बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो R2 कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा 4 रो एल नोट अपॉन ए नोट। ठीक है, डन। तो रजिस्टेंस में चेंज कितना आया आप देख सकते हो, कितना हो गया आपका R2 माइनस R1 अपॉन R1 हो जाएगा, और ये करोगे तो आपका आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू परसेंटेज वाइज निकालोगे आप इसको तो यू विल गेट 100%, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा 300%। डन एकदम से। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आया है, जोरदार मजेदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा सर्किट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अ ट्राइंगल इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द वायर्स ए बी बी सी एंड सी ए। ओके, क्या क्या दिया है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द वायर ए बी सी एंड सी ए। चलो बनाते हैं। देखो एक वायर हो गया ए बी, ये हो गया आपका, ये देखो ए बी। दूसरा की अच्छा इसका रेजिस्टेंस कितना है अल्फा है, बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा है बी सी, तो ये हो गया हमारे पास बी सी। ठीक है, डन। इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 अल्फा। तीसरा वायर कौन सा है ए सी, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 अल्फा। ये तो गिवन कंडीशन है, यहां तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब अनदर वायर ऑफ द रेजिस्टेंस अल्फा बाय 3 फ्रॉम ए कैन मेक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विद वायर बी सी वायर पर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये वायर यहाँ बना दिया, तो मान लेते हैं ये अल्फा बाय 3 और दिस पॉइंट इज पी। ओके, तो आप देखिए अगर ये x हो जाता है लेंथ, तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 अल्फा माइनस एक्स। ओके, अब वो क्या पूछ कर रहा है, पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड पी एंड द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग वायर विथ बी सी। ठीक है, तो इसको स्लाइड कर लेंगे तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसने मैक्सिमम के लिए। तो आप यहाँ देखिए कि ए यहाँ पर एक बैटरी हो जाएगी, मतलब ये इन दोनों के बीच में हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस अल्फा प्लस एक्स दोनों सीरीज में हो गए, 5 अल्फा माइनस एक्स ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये हो गया आपका अल्फा बाय 3। अब ये तीनों किस में हो गए आपके, ये तीनों हो गए आपके पैरेलल में। तो जब मैं इनको पैरेलल में लिखूंगा और फिर मैं इसको सोल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, तो आपने लिखा सर बहुत आसान है, 1 अपॉन आर नेट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन 5 अल्फा माइनस एक्स। अब मैक्सिमम मिनिमा करना है तो इसको कर दो बस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन आर नेट, इसी का कर दो, एक ही बात है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, इसका कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा अल्फा प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन सॉरी -1 अपॉन अल्फा प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना ऊपर जाएगा ये, तो -1 अपॉन 5 अल्फा माइनस एक्स की पावर, सॉरी ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2, एक और चीज़ है माइनस यहाँ है तो यहाँ पर -1 और आएगा, और डेट इज इक्वल टू 0। सोल्व करो देखें, ये उधर जाएगा ये इधर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग हट जाएगी, 5 अल्फा माइनस एक्स अल्फा प्लस एक्स, ये उधर ये इधर 4 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x,
देन x इजिकल टू कितना हो गया आपका 4 अल्फा यानी कि 2 अल्फा, ये आ गया आपके पास। x इजिकल टू कितना आ गया आपका 2 अल्फा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्या था हमारे पास ये कि जो p वाला पॉइंट है वो पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तब जाके मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। तो अब हम वापस रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को यहाँ पर। तो आई विल रीड्रॉ लाइक दिस, सर दिस इज द अल्फा और दिस इज 2 अल्फा। नाउ योर पॉइंट p is here sir, a here, और सर दिस इज अल्फा बाय 3 है ना, और दिस विल बी ए रेजिस्टेंस, और ये था मेरे पास कितना रेजिस्टेंस था ये 3 अल्फा। ओके, तो a और p के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये कितना हो गया आपका 3 अल्फा है ना, सॉरी ये 2 अल्फा है। तो आपका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन आर नेट, डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 अल्फा प्लस 3 बाई अल्फा प्लस 1 अपॉन 3 अल्फा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर नेट, डेट इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3 अल्फा, ये हो गया 1 प्लस 3, ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा प्लस 1। तो यू विल गेट आर नेट डेट इज इक्वल टू 3 अल्फा अपॉन 11। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो आप देखिए कि टफ नहीं था क्वेश्चन, ऐसे स्लाइडिंग वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम्स के अंदर एडवांस में। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्हें बहुत तसल्ली से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इंटीग्रेशन में गलती हो जाती है, माइनस प्लस में गलती हो जाती है, तो क्वेश्चन गलती होने के बहुत चांसेज बढ़ जाते हैं। एकदम क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 5 आइडेंटिकल कंडक्टर्स इफ 2 कंडक्टर्स आर एडेड एज शोन बाय द डैशेज लाइन। आप देखिए यहाँ पर कि पहले तो ये लाइंस यहाँ पर नहीं थी, पहले सिंपली एक रेजिस्टेंस था। आप देख सकते थे 1 2 3 4 5, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। देखने की बात यहाँ पर ये है, देखने की बात यहाँ पर ये है कि ये ऐसे दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन में, ये P पॉइंट मान लो और ये Q पॉइंट, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल सर, यदि हर एक का R माने 1 2 3 4 5, कितना हो गया ये 5 बार। ठीक, इन सेकंड केस उन्होंने क्या कहा है कि एक रेजिस्टेंस यहां जोड़ दिया और एक रेजिस्टेंस यहां जोड़ दिया। अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि यहाँ टफ हो गया, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज नजर आएगी। P और Q, इसको देख रहे हैं आप, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, PQRS, दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो R हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्मॉल r, ये हो जाएगा आपका स्मॉल r, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल r। 3 रजिस्टेंस P और Q। अब रजिस्टेंस कितना हो जाएगा P और Q के बीच में? R नेट, नेक्स्ट कंडीशन में रेट इज इक्वल टू 3R। ओके, यदि आप रेशो निकालना चाहें तो रेशो निकाल लो। R नेट 1 अपॉन R नेट 2 डेट इज इक्वल टू 5/3। एकदम क्लियर? तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अ पीस ऑफ रेजिस्टिव वायर इज मेड अप इनटू 2 स्क्वायर्स विद ए कॉमन साइड, ठीक, of length 10 centimeter. A current enters the rectangular system at one of the corners and leaves at the diagonally opposite corners, so that the current in the common side is 1/5 of the entering current. What length of the wire connected between the input and output terminals would have a equivalent effect? ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम वीडियो करना चाहिए कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो डायग्राम वीडियो करने के लिए बताऊं मैं, आप उन्होंने कहा 2 स्क्वायर लेने आप, दिस इज द 1 और दिस इज 2, ये 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सब 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज द पॉइंट ए P
ओके, और दिस इज द पॉइंट। अभी मैं केवल इतनी सी बात करता हूं आपसे, इसको मैं रब कर देता हूं, और यहां पर दिस रेजिस्टेंस इज स्मॉलर, this is the smaller, this is the smaller, this is the smaller, this is the smaller, this is the smaller. Let x and the y are the potential at this point and at this point. अब क्या करना होगा, अब आप देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, बट ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है ये? अनबैलेंस दिखाई दे रहा होगा आपको। दिस इज द अनबैलेंस। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए सोल्व करते हैं इसको, कि वो कह रहा है कि यहां से करंट जाएगी आपकी आई नेट करंट, वो दो भागों में बटेगी। एक ऊपर जाएगी I1, यहां जाएगी I2, इसमें चल जाएगी I3, इसमें आ जाएगी I4, ये 3, और यहां आ जाएगी I5। ठीक, नीचे आएगी या ऊपर जाएगी डिपेंडिंग ऑन पोटेंशियल ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन या पोटेंशियल ऑफ वाई इज ग्रेटर, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है। अब देखिए आप यहां पर इसको सोल्व करने का, आप जानते हो कि यदि एक्स को आपने हाईएस्ट मान लिया, क्या मान लिया? एक्स को, तो आप क्या लिखोगे? यहां पर पोटेंशियल आप v मान लो और यहां पोटेंशियल आप 0 मान लो, तो यू विल राइट इट x माइनस v अपॉन 2r प्लस x माइनस y अपॉन r, क्योंकि हर वायर का रेजिस्टेंस बराबर बराबर है। और तीसरा x अपॉन r इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन y पे बनेगी। y पे क्या बनेगी देखो आप, y माइनस v अपॉन r प्लस y माइनस 0 अपॉन 2r प्लस y माइनस x अपॉन r इज इक्वल टू 0। ठीक, सोल्व करें दोनों को, ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी 5x माइनस 2y डेट इज इक्वल टू v, इक्वेशन नंबर 1। नीचे वाली को सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, y का 5 हो जाएगा और 5y और x कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 2x और v कितना हो जाएगा ये 2v, ये 2, इक्वेशन नंबर 2। बाय सोल्विंग दीज टू इक्वेशंस, कैसे सोल्व करेंगे कि सर ये तो सिंपल हो गया, 5y माइनस 2x, अरे माइनस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू v, v कितना हो गया 5x माइनस 2y, तो ये कितना हो गया आपका 5y माइनस 2x 10x माइनस 4y। सोल्व करें, आप देखो ये 5y 4y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 9y, और ये कितना हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा आपका 3y, ये हो जाएगा आपका 4x, देन द y इज इक्वल टू 4/3x। अब देखिए किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, पहली इक्वेशन में देख लो तो x कितना हो जाएगा 5x माइनस
टू वाई, वाई कितना हो गया आपका 4/3x डेट इज इक्वल टू v। तो इसको सोल्व करो, ये 8 हो जाएगा, 15 तो ये हो जाएगा 15x माइनस 8x बराबर 3v। 15 में से 8 गए तो कितना हो गया, ये हो गया 7x इज इक्वल टू 3v। तो x आ गया आपका 3/7v। ओके, और ऐसे ही y कितना आ जाएगा, पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। ऐसे ही y कितना आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा आपके पास, इसको यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा आपका 3 से 4/7, 4/7v, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो, अब जल्दी से यहाँ देखो x कितना हो गया आपका 3/7v और y कितना हो गया आपका 4/7, ये आ गया। तो हर एक में करंट कितनी कितनी आई ये आप आराम से निकाल सकते हैं, इधर है या नहीं है, करंट आप आराम से निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू I1, अगर मैं I1 लिखना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी बताओ, ये V है वो 3/7 है, कितना है वो 3/7 है। तो व्हाट आई विल गेट, व्हाट इज I1, I1 इज इक्वल टू V माइनस 3/7v। तो I1 कितना हो जाएगा 4/7, तो I1 इज 4/7 और R कितना है 2R है, 2 से 2 कट जाएगा तो 2/7v बाय R, दिस इज द I1। ओके, I2 कितना हो जाएगा, I2 विल बी, I2 इज इक्वल टू, ये V है और ये, तो ये हो जाएगा 3/7v। एकदम क्लियर। तो नेट करंट कितनी हो गई I, तो नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो 3 यहाँ है 2 आए तो कितना हो गया ये 5v/7r, ये नीचे यहाँ पर R भी आएगा बच्चों, है ना, 5v/7r। अब आप देखिए जो I5 है असल में वो पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल का तो करंट ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी, करंट ऊपर जाएगी। तो आई विल राइट हियर I5 4/7v 3/7, तो ये आ जाएगा v/7 एम्पियर। अब आप देखिए कि ये वाली करंट इसके कितने टाइम से, क्या 1/5 टाइम से, अगर मैं I/I5 करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास I5 इज इक्वल टू I/5, मतलब नेट करंट की 1/5 इसके अंदर आराम से फ्लो हो रही है। तो इस प्रकार इसको पूरा करना है और आराम से सोल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब इसमें एक खास बात हो रही है कि जो आपकी जो करंट आई है वो कितनी आ गई, I इज इक्वल टू 5v/7r। तो मैं यहाँ पर इसको, जो इसका दूसरा पार्ट है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत जबरदस्त पार्ट है। सेकंड पार्ट में बताया उसने क्या कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है कि यदि उसने हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। सेकंड पार्ट में कहा है कि यहां पर एक कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए कि करंट उतना ही फ्लो हो, पोटेंशियल V और करंट कितना है आपका I इज इक्वल टू 5v/7r। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये R नेट। तो आपकी R नेट कितनी हो जाएगी, V बराबर I R नेट। तो व्हाट इज R नेट, R नेट इज इक्वल टू V अपॉन I। और व्हाट इज V, V तो V है, और व्हाट इज I, I कितना हो गया, I इज 5v ऊपर 7r, इससे ये गया तो you will get
7/5R, ये आ गया आपका नेट रजिस्टेंस। और लेंथ पूछना चाहता है तो R 10 सेंटीमीटर की थी, कितने की थी 10 सेंटीमीटर की, तो आप देख सकते हो कि आपको उसकी लंबाई कितनी लेनी है। R को 10 सेंटीमीटर करोगे तो 5 से 2 तो 14 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। दिस इज द टोटल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, there is a new question. A network of the resistance is constructed with R1 and R2, R1, R1, R1 and R2, 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 R2 and R3, ये दिया हुआ है। और देखिए द पोटेंशियल एट द पॉइंट्स 1, 2, 3 टू n V1, V2, V3, ये पोटेंशियल लिखे हुए हैं यहाँ पर V1, V2, V3, Vn तक, ठीक। और एक खास बात दी हुई इसने आपको दे दिया उसने, रेस्पेक्टिवली ईच हैविंग अ पोटेंशियल k टाइम्स स्मॉलर देन प्रीवियस वन फाइंड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका पोटेंशियल V1 है वो किसके बराबर है, जो मेरा पोटेंशियल है V1 डेट इज इक्वल टू V0/K। ओके, और लाइक डेट V2 कितना हो जाएगा मेरा, V2 हो जाएगा V0/K², ठीक। लाइक डेट मेरा Vn कितना हो जाएगा, Vn हो जाएगा V0/K⁻n। तो इस तरह से मेरे पोटेंशियल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बताता हूं मैं, वही सर्किट बना हुआ है आपका, ये V0/K लिखा, V0/K, V0/K², और ये n तक गए तो V0/K-1 और V0/K की पावर आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ से जो करंट जाएगी वो दो भागों में बटेगी, एक इधर और एक इधर। यहाँ से जो करंट गई वो एक तो इधर गई और एक इधर गई। तो उन्होंने लिखा कि ये जो करंट गई वो कितनी गई, 1 - I/K V0/R, ठीक है, R1 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R1। यहाँ भी करंट कितनी जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R1, और यहाँ भी करंट कितनी जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R2। तो देखिए आप कि जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा उन्होंने, यहाँ से जो करंट गई आपकी वो कितनी गई, V0/K, ये 1 - 1/K V0/R1, ठीक है, ये आ जाएगी। आप समझे बात को, ये हो जाएगी आपकी I = I1 + I2। व्हाट इज I? द I इज V0 - V0/K 1/R1। दिस इज द करंट और दिस विल बी दिस। व्हाट इज I1? I1 यहां से यहां तक गई, वो कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी I1 V0/KR2, V0/KR2। और थर्ड कितनी हो गई, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ये, तो ये आ गया आपका दैट इज इक्वल टू V0/K - V0/K² 1/R1, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये इक्वेशन ये सोल्व किया, फिर इसको सोल्व करोगे आप तो ये वाला जाएगा आपका यहाँ पर, और सोल्व करोगे तो यू विल गेट R1/R2, तो आपका आंसर आ जाएगा K-1² ठीक है। अब ऐसे ही कहाँ पर, यहाँ पर आओ। अब आप जब यहाँ पर आओगे तो यू विल सी कि यहाँ पर एक जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें आएगी, है ना, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें आएगी। तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जंक्शन लो लगा दो, तो आपके लिए एकदम से आसान हो जाएगा। कैसे लगाओगे, यहाँ पर आप जंक्शन लो, यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ लॉ लगा दो। ये जो है पूरा का पूरा सर्किट, इसमें आप किरचॉफ लॉ लगा दो। ओके, यहाँ से यहाँ तक आप किरचॉफ लॉ लगा दो। तो ये इन्होंने यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ लॉ लगाया और इसको सोल्व किया, तो यू विल गेट R2/R3 = K/K-1। किसमें, ये इसमें, ठीक है। R1/R2 की वैल्यू आएगी इसके अंदर, तो ऊपर से यहाँ रख दोगे तो यू विल गेट R2/R3। ओके, ठीक। अगला नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है आपके पास। इन द सर्किट शोन इन द फिगर कैलकुलेट द फॉलोइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A and B व्हेन स्विच S इज ओपन। देखो स्विच S ओपन है, क्या है, सबसे पहले एग्जाम करते हैं। स्विच S ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ का।
तो जब स्विच एस आपका ओपन है तो देखिए आप, जब स्विच ओपन है तो इधर कितना करंट जाएगी, इधर कितना करंट जाएगी, देखो यहाँ पर कितना हो गया 9 ओम, यहाँ कितना हो गया 9 ओम हो गया। तो दोनों में करंट क्या जाएगी, सेम जाएगी। पहली बात तो ये डन होगी आपकी। जब करंट सेम जाएगी तो जाएगी कितनी, तो अब 9 और 9 कितना हो गया आपका पैरेलल में, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना 36, तो 9 है तो इधर आ जाएगी आपकी 4 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर। इधर भी कितने जाएगी आपकी 4 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो ए और बी के बीच में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो ए से चलो आप लिखोगे यहाँ पर वी ए -12, यूं जाओगे प्लस ये कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू वी बी। तो यू विल गेट वी ए माइनस वी बी डेट इज इक्वल टू -12 प्लस 24 यानी कि -12 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे लाइक दिस, यहां देखिए जैसे कनेक्ट किया आपने, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करते ही क्या होगा, इस डायग्राम में देखो यहां पर कनेक्ट किया हुआ है, तो कनेक्ट करते हैं आप देखो ये दोनों और ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। अगर ये दोनों और ये दोनों पैरेलल में आ गए तो आप देख सकते हैं कि 3 और 6 कितना हो गया 2 ओम, 3 और 6 ये भी कितना हो गया आपका 2 ओम, 2 ओम ये हो गया आपका और 2 ओम ये हो गया आपका। तो टोटल कितना हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 2 ओम, 2 ओम कितना हो गया आपका इस चीज 4 ओम हो गया। तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी वो आराम से निकाल सकते। और दूसरी बात देखिए ये 36 वोल्ट है, कितना है ये 36 वोल्ट। अगर ये 2 ओम है और ये 2 ओम है 0 है तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसका हाफ पोटेंशियल आएगा, तो वो कितना हो जाएगा 18 वोल्ट। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 18 वोल्ट। अब आप देखिए ऊपर वाले में कितनी करंट जाएगी 36 माइनस 18 कितना हो गया आपका 18, 18/3 यानी कि 6 एम्पियर करंट ऊपर चली गई। यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ चली जाएगी आपकी ये 18 माइनस ये आ जाएगी 3 एम्पियर करंट, यहाँ चली जाएगी आपकी, चली गई 3 एम्पियर करंट। अब आप देखिए यहाँ कितनी जाएगी आपकी 3 एम्पियर करंट जाएगी बच्चों, और यहाँ कितनी जाएगी आपकी, यहाँ जाएगी आपकी 6 एम्पियर करंट। तो आप देख सकते हो यहाँ 3 जा रही है तो यहाँ 3 जाए तो यहाँ कितनी आ जाएगी 6 इधर जा रही है तो 6 में से 3 नीचे आ गई तो यहाँ कितनी चलेगी 3 एम्पियर। तो जब दौड़ दे जाएगा तो बी से ए की तरफ 3 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा आपका। एकदम क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्वायरिंग फिजिक्स स्टूडेंट कनेक्ट्स ए सेल टू अ सर्किट and measures the current drawn from the cell to I1. Okay, when he joins a second identical cell in series with the first, the current becomes I2. When the cells are connected are in parallel, the current through the circuit is I3. Shows that relation between the currents is 3 I3 I2 is equal to 2 I1 I2 plus ये निकालना है हमें। ठीक है, तो अब आप देखिए कि पहला सर्किट, दूसरा सर्किट और 3 सर्किट उन्होंने दिए हैं और फिर हमें तीनों को ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो आप देखिए, आप यहाँ पर बनाता हूं मैं। फर्स्ट केस उन्होंने कहा है, इन फर्स्ट केस उन्होंने कहा है कि एक रेजिस्टेंस है R और एक बैटरी है। ठीक, ये मेरा पहला केस। करंट चल जाएगी आपकी यहाँ पर कितनी I1। ये मेरा दूसरा केस। ये E एंड ये E और ये करंट हो गई आपकी I2। ठीक है, और जो तीसरा केस है वो दिया है उन्होंने रिश्तेदार, और ये बैटरी यहां लगाया और एक बैटरी यहां लगाया, ये E एंड E, और करंट जा रहा है आपका I3। तो सिंपल हो गया यहां पर। व्हाट इज I1? देखिए I1 कितना आ जाएगा आपका E अपॉन R। I2 कितना आ जाएगा यहां पर आपका, ये आ जाएगा आपका 2E अपॉन R, और ये I3 कितना आ जाएगा आपका
अगेन ई अपॉन, क्योंकि करंट तो एक ही वजह से जाएगी, ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस है आर के अंदर वो तो ई है, ई अपॉन आर। तो अब आप देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारे पास रिलेशन था वो क्या था, द रिलेशन वाज 3 I3 and I2, दिस वाज द रिलेशन 3 I3 और I2। तो 3 I3 and I2 डेट इज इक्वल टू, ये तो 3 हो गया आपका, I3 कितना है E बाई आर, और आपका I2 कितना है 2E बाई आर, तो ये कितना हो गया आपका 6E बाई आर स्क्वायर। ऐसे जो अगला रिलेशन था उसके अंदर वो क्या है, वो है आपका 2I1 I2 प्लस I3, 2I1 एंड ये है आपका I2 प्लस I3। अब ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा आपका 2, व्हाट इज द I1, I1 इज E बाय आर, I2 कितना है आपका 2E बाय आर, प्लस आपका I3 कितना है, दैट इज द E बाय आर। ये कितना आ गया, ये हो गया 3E, ये कितना हो गया 6E, यहां पर भी सॉरी E स्क्वायर आ जाएगा, E स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल। ठीक, नेक्स्ट इन दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, समझने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों में। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB फोर्स शोन इन द फिगर। तो आप देखिए कमाल की बात इसके अंदर, देखिए यहाँ पर मान लेता हूं मैं, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, दिख रहा है सर्किट आपको, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 1 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये x, ये कितना हो जाएगा x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2, ओके ये डिफरेंस है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अब आप देखिए करंट, एक करंट इसमें आएगा, एक करंट इसमें आएगा, एक करंट इसमें आएगा और इसमें आएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा और इसमें आएगा और यहाँ आएगा और यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, और टोटल करंट यहाँ आ जाएगा। अब आप देखिए जो मैं बात करने जा रहा हूं उस पर ध्यान सुनना, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ करंट कितना आएगा x ही आ जाएगा, क्योंकि 1 ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो x माइनस 0/1, तो यहाँ करंट x आ गया। यहाँ करंट कितना आ गया x माइनस 1 अपॉन 1, तो यहाँ करंट आ गया आपका x माइनस 1। ऐसे ही यहाँ करंट कितना आ जाएगा x, यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ कितना आ जाएगा x, यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 1। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x प्लस 2 और 3, x माइनस 1। यहाँ कितना आ जाएगा आपका x, यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका x। ठीक, तो अब आप देखिए बच्चों कि ये वाली करंट यहाँ आई, यहाँ आई, तो यहाँ पर जंक्शन पर इन तीनों करंट का सम, इन तीनों करंट का सम, फिर ये और ये इनका भी सम यहाँ आ जाएगा, फिर इन सबका सम यहाँ आ जाएगा, और इस जंक्शन के ऊपर ये और ये तीनों करंट जुड़ जाएगी, और नेट करंट कितनी हो जाएगी 0। तो आप देखिए यहाँ से आने वाली करंट कितनी x, प्लस ये आने वाली करंट कितनी x माइनस 1। अब ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, देखो ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, आप ध्यान देना, ये हो जाएगी इन सबका सम। तो x यहाँ से आ रही है, x यहाँ से आ रही है, x यहाँ से आ रही है, और x यहाँ से, 4x, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, तो ये कितनी होगी 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो ये कितना हो गया x और x 2x और 4x 6x, तो ये हो गया आपका 9x, और ये 1 और 3 यानी 4 हो गया, डेट इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 4/9। ठीक है, अब तो ए पे तो पोटेंशियल कितना 0, तो पोटेंशियल एट बी कितना आ गया मेरे पास, द पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू x प्लस 2, x कितना आ गया
4/9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 22/9। तो ये आपके पोटेंशियल आ गया बी पर। तो डिफरेंस कितना हो गया वी बी है दैट इज इक्वल टू 22/9 वोल्ट। अब आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को सोचना था हमें। अगर आप इसके अंदर कोई और किरचॉफ लॉ लगाएंगे ये कहीं ना कहीं जगह तो क्वेश्चन सोल्व होगा ही सही, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। जीरो मारने वाली ट्रिक से आपने इसको जल्दी से सोल्व कर दिया। जैसा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, द करेंट आई थ्रू ए रोड ऑफ ए सर्टेन मेटेलिक ऑक्साइड इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू 0.2 वी रेज़ टू पावर 5/2 where V is the potential difference across it. V potential. The road is the connected in a series with a resistance to a 6 volt battery of negligible internal resistance. What value should be the series resistance have so that there are two conditions. First is the current in the circuit is 0.44 ampere. The power dissipated in the road is twice that of dissipated in the circuit. तो अपन तो एक एक करते हैं। अपन पहली कंडीशन लेंगे द करेंट इन द सर्किट इज 0.44। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि यहां पर एक रोड दिया हुआ है ये, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है आर, और एक बैटरी लगाई बच्चों। क्या लगाई? बैटरी। ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा। ओके, अब जो इस रोड के अंदर जो करंट चेंज हो रहा है उसका एक उन्होंने हमारे पास मेजरमेंट दिया है कि I इक्वल टू 0.2 वी रेज़ टू द पावर 5/2। द करेंट I इज इक्वल टू, यहां लिख लेता हूं मैं, द करेंट I इज इक्वल टू 0.2 वी रेज़ टू द पावर 5/2। ये हमें कंडीशन दी हुई है। और पहली कंडीशन क्या है? द करेंट इन द सर्किट इज 0.44। पहली शर्त है हमारे पास, ठीक है। तो पहली शर्त को पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो करंट इसमें जाएगी वो कितनी जाएगी? द करंट विल गो, ये जाएगी आई 0.44 एम्पियर इसमें करंट जाएगी। तो यहां से करंट जाएगी ऐसे, और ये ठीक है। तो आप देखिए कि 6 वोल्ट जो है किसके बराबर होगा? यहां तक का जो पोटेंशियल है वो V वोल्ट है, बाकी पोटेंशियल इस पर आ गया, उस पर कितना आ गया? IR आ गया। तो आपने सिंपल लिखा सर 6 वोल्ट इज इक्वल टू IR प्लस V, जो यहां पोटेंशियल है। करंट कितना है? 6 इज इक्वल टू करंट है 0.44 R प्लस 6 इज इक्वल टू I कितना है? 0.44 R प्लस V। अब देखो V की वैल्यू कहां से आएगी? यहां से। I कितना है? 0.44 इज इक्वल टू 0.2 V रेज़ टू द पावर 5/2। ओके, नाउ दीज टू इक्वेशंस, बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, ओके, V जैसे यहाँ आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट वैल्यू ऑफ R, और आपके पास R की वैल्यू आ जाती है, सोल्व करने पर हमारे पास है 10.52 R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। R की वैल्यू जाएगी 10.52 ओम। अब इन सेकंड कंडीशन उसने कहा कि पावर डिसिपेटेड इन सेकंड, फर्स्ट कंडीशन जब करंट कितना जा रहा है 0.44। इन सेकंड कंडीशन उसने कहा है कि ध्यान से देखो आप इस सेकंड कंडीशन को, यू विल गेट कि द पावर डिसिपेटेड इन द रोड इज ट्वाइस दैट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस। ओके, समझ गए बात को? तो जो पावर डिसिपेटेड है इन द रोड, पावर डिसिपेटेड इन द रोड, the power dissipated in the road is equal to 2 times of the power dissipated in the resistance। चलो पावर ऑफ की रोड लिखो, ये कितना हो गया IR, ये हो गया I इंटू V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पर। चलो ठीक है सर, ये तो हो गया। और ये कितना हो गया I²R, ये यहां पर ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा भैया। चलो
अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि इस आई से ये आई चला जाएगा आपका एक, तो करंट दोनों में सेम रहेगा और आई की वैल्यू हमें पता है कितना है 0.22, तो ये हो जाएगा इस आई से इस आई को निकाल दो आप, V इक्वल टू 2 और व्हाट इज आई, आई इज 0.2 V रेज टू द पावर 5/2 into R. This is the one equation, and another equation is 6 is equal to V plus I R. ओके, और I की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, V प्लस I की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.2 इंटू वी रेज टू दी पावर 5/2 इंटू R. तो बाई सोल्विंग दिस इक्वेशन and this equation we will get value of R that is equal to R mod 0.3 ohm. इस तरह से ये वैल्यू होती है। अब ये थोड़ा टफ तो है कि यहाँ से पावर 5/2 आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो कभी ऐसा आएगा तो वो आपको एग्जाम में वैल्यू देगा और उससे आप सोल्व करके आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन डिसाइड्स टू यूज हिज बाथ टब water to generate electrical power to run a 40 watt bulb. ठीक है, the bathtub is located at a height of 10 meters from the ground. Okay, it holds 200 liters of the water. If we install a water driven wheel generator on the ground, at what rate should the water drain from the bath tube to light the bulb? बल्ब को जलाना है अपने को, ठीक है, तो किस रेट से पानी नीचे आना चाहिए? How long can we keep the bulb on if the bathtub was full initially? ठीक है, the efficiency of the generator is 90%. तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। देखिए उसने क्या कहा है कि जो आपका वाटर ऊपर से लेकर नीचे गिरेगा उसकी पावर कितनी होगी, mgh। ठीक है, लेकिन जो पावर है वो उसका 90% यूज कर पा रहा है। कितना कर पा रहा है, 90% यूज। मतलब अगर उसकी पावर x है तो इसका 90% ही वो यूज कर पा रहा है और ये बल्ब की पावर के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 90/100 इजिकल टू 40। इससे ये चला जाएगा तो x कितना हो जाएगा आपके पास 400/9। ठीक है, ओके, ये इतना वाट हो गया। अब आप देखिए कि जो वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है वो कितना हो गया आपका mgh। पावर कितनी दे रहा है वो पावर देगा आपको mgh वर्क अपॉन टाइम। यदि मैं पर सेकंड की बात करूंगा तो mgh हो जाएगा आपका ये। तो ये पावर इसके बराबर होनी चाहिए, तो कितना हो गया आपका ये 400 इक्वल टू m/t इंटू gh। ठीक है, g कितना है 10 और h भी कितना है 10, तो m/t कितना आ गया आपके पास, सॉरी ये 400/9 है यहाँ पर, तो आपके पास m/t कितना आ जाएगा, m/t आ जाएगा 400/9। तो g से एक ये गया, एक h से ये गया, 4/9 kg पर सेकेंड, ये आ जाए। ओके, 4/9 kg पर सेकेंड। एकदम क्लियर है बात। तो इस प्रकार से आप कि इतना वाटर कंटिन्यू गिरना चाहिए। और सेकंड टास्क क्या कह रहा है, वो एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर इज 90%। सेकंड टास्क में क्या कह रहा है कि उसकी एफिशिएंसी 90% है। हाउ लॉन्ग कैन वी कीप द बल्ब ऑन। टोटल वाटर कितना है 200 है लीटर है। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो मैं ये टाइम निकालता हूँ, टाइम इजिकल टू कितना, टोटल वाटर 200 और जो वाटर रेट गिरने की है वो 4/9 है। तो 9 का चल जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा, ये इतने सेकंड हो जाएगी। तो आप देखिए तो सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे
50, ये 450 सेकंड। तो इतने सेकंड तक वो आपके बल्ब को ग्लो करता रहेगा। क्लियर एकदम से। नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर क्वेश्चन। The circuit shown in figure is made of a homogeneous wire of the uniform cross section A, B, C, D is a square. Okay, square means इसका resistance, इसका resistance, इसका resistance, तो इसका resistance बराबर हो जाएगा। Find the ratio of the amount of heat liberated per unit time in wire A, B and C, D के अंदर हीट निकालनी है हमें। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। मैं इसको एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, इस वायर को एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, इस वायर को एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ और इस वायर को मैं एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह से रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पर भी इस तरह से एक रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएगा और ये आपके कनेक्टिंग वायर हो गए। ठीक है, कनेक्टिंग वायर पर आपने एक बैटरी लगा दी EMF। ओके, नाउ यू कैन सी इजीली that if this resistance is R, this is also R, this is also R, this is also R, but these resistance are not R because this is the R, this is the R, this is root 2 R, तो ये हो जाएगा आपका नीचे वाला R by root 2 और ये भी हो जाएगा R by root 2, ये भी हो जाएगा R by root 2 और this will be R by root 2। ठीक है, ओके। अब ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि ना तो कोई सीरीज में दिख रहा है ना कोई पैरेलल में दिख रहा है। यहाँ पर ये A हो गया और ये B हो गया आपका, ये C हो गया और ये आपका D हो गया। तो आप थोड़ा सा वाइज सिमेट्री से देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे सिमेट्रिक मान लूँ, ये सर्किट मेरा सिमेट्रिक हो गया, इसके बाद इधर और इधर सर्किट सिमेट्रिक है। मतलब जो करंट इसमें आएगी, ऐसे मान लो ये I1 है तो इसमें करंट I1 चली जाएगी और मान लो यहाँ से अगर करंट I2 है तो यहाँ भी I2 चली जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर जो ये जॉइंट है इसका कोई काम नहीं होगा, है ना। तो नाउ यू कैन अगेन ड्रॉ द सर्किट लाइक दिस। ये सर्किट अब आपका जो सर्किट हो जाएगा वो प्यारे बच्चों ऐसा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि सर्किट को रीड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कई सारे सर्किट बड़ी आसानी से सोल्व हो जाते हैं यदि आप उन्हें रीड्रॉ कर लेते हो। तो ये आपका बैटरी हो गया यहाँ पर। ओके, ना तो कैसे रीड्रॉ हो गया सर? ये और यहाँ पर भी ये और ये। नाउ ये रेजिस्टेंस R है और दिस विल बी द R, दिस इज R और ये, लेकिन ये जो बाकी जो अंदर के रेजिस्टेंस है सब ये √2R, R बाय √2, ये भी R बाय √2, ये भी R बाय √2। ठीक है, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो E है, A और B के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? E है। तो जो पावर होती है अपन जानते हैं, पावर P अक्रॉस AB इक्वल टू V² होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी E²/R। तो एक बात तो यही खत्म हो गई आपकी AB की। तो अब मुझे निकालनी किसमें? CD में। ये मेरा CD है, लेकिन CD में करंट कितना जाएगा? पहले करंट निकालो। करंट के हिसाब से आप देख सकते हो करंट विल पोटेंशियल, तो E अप्लाई, ये करंट हो जाएगा आपका E/R, R2R और आगे और देखोगे तो ये R/√2 कितना हो जाएगा? ये 2, तो √2R तो वो जाएगा। फिर पैरेलल में दोनों हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो R√2/√2 + 1, बाकी जो R आएगा वो कट जाएगा। तो ये I आ गया आपका। कितना आ गया? ये आपका I आ गया। अब I आने पर आप देख सकते हैं कि CD के एक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा? पोटेंशियल होता है IR। कितना होता है? I × R नेट और CD पर। तो आप कितना आसानी से देख सकते हैं। तो I कितना आ गया आपका? I = आ गया आपका E/2R + R√2/√2 + 1, ये आपका आ गया। ठीक है, इनटू RCD। अब RCD कितना है? दोनों पैरेलल में है तो वही अगेन √2R/√2 +
1। तो ये VCD आ गया आपके पास। तो अगर VCD को आप एकदम क्लियर निकालना चाहें तो यू विल गेट यहाँ पर आंसर, ऊपर √2 है, RE है आपके पास, तो नीचे कितना आ जाएगा आप देखो, ये √2R से √2R कट जाएगा, यहाँ पर ये 2√2R कितना हो जाएगा, ये तो 2√2R ये R आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा ये 3√2R प्लस 2R, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आ गया आपका VCD। और फिर आप देखो R और R कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इन CD इन दिस रजिस्टेंस कितनी आएगी, द पावर इन CD है ना, तो रजिस्टेंस में आ जाएगा आपका E² CD के बीच में जो होगा अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ये CD है ना, ये E नहीं है, ये CD वाला E लिखा है मैंने, चलो CD को हटा के इसको V कर लो, आप क्या कर लो, V² CD जो आया अपॉन R हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितना होगी, √2E अपॉन 3√2 प्लस 2, इसका स्क्वायर, और यह आ जाएगा 1/R। नाउ आपको पावर पता है CD की, नाउ पावर पता है आपको AB की, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट इजीली रिलेशन बिटवीन दिस, तो आपको मिल जाएगा PAB अपॉन PCD, ये आप आराम से निकाल सकते हो इन दोनों का रेशियो करके, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन आइडियल सेल हैविंग ए स्टेडी EMF ऑफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ द लेंथ 10 मीटर। The potentiometer wire is of the magnesium and the having resistance 11.2 ohm per meter. And another cell given a null point at 6.9 meter. If a resistance of 5 ohm is put in series with the potentiometer wire, find out new position of the। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले एक आइडियल सेल लगाया 2 mm का, और एक कनेक्टिंग वायर है 10 मीटर का, और उसका जो रजिस्टेंस है वो है 11.5 ohm पर मीटर, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। क्या कि ये हमारा एक आइडियल सोर्स हो गया 2 वोल्ट का, और ये हमारा एक कनेक्टिंग वायर हो गया यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 11.5 ओम पर मीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, R नेट, ये हो जाएगा आपका 11.5 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 115 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, ओके। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर जो एक सेल है, एक सेल का EMF E है, और उसको आपने इसको इस पर बैलेंस किया, तो वो बैलेंस हो रहा है आपका 6.5 पर, कितने पर हो रहा है 6.9 पर हो रहा है, सॉरी 6.9 पर। तो ये बैलेंसिंग लेंथ है 6.9, क्लियर। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, तो 5 कितना आ जाएगा आपका, आप देख सकते हैं इजीली 5 कितना होता है, पहले 5 देखो, 5 आ गया 2/10, ये आपका 5 आया, 2 वोल्ट बाई 10 मीटर आ गया, ठीक है, एकदम क्लियर। अब ये 6.9 मीटर पर है, तो EMF कितना हो गया इसका, E = 5 × L, ठीक है। तो आपका जो EMF आ गया इसका वो आ गया 5 कितना हो गया 1/5, और L कितना हो गया आपका 6.9, ठीक है 6.9, ये हमारा इसमें EMF आ गया, ओके। नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है, इन नेक्स्ट कंडीशन ही सेड दैट ये 2 वोल्ट है, और यहाँ पर उन्होंने इसके साथ में 5 ओम का एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। ये आपका पोटेंशियोमीटर का वायर है, वही 10 मीटर का है, इसका रेजिस्टेंस बताया हम लोगों को। तो अगर मैं इसको A और B मान लूँ, तो आप देखिए कि इस सर्किट के अंदर जो इसका जो रेजिस्टेंस है वायर का वो है 115 ओम। अब टोटल करंट सर्किट में कितनी जाएगी, वो जाएगी 2/115 प्लस 5, यानी कि 120, तो ये 1/60 एम्पियर आ जाती आ गई। तो पोटेंशियल एक्रॉस AB कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका IR, यानी कि 1/60 × 115,
ठीक है, तो मेरा यहाँ पर फाई कितना आ जाएगा, फाई विल बी 115 अपॉन 60 इंटू 10 ई बाई वी ए बाई एल, ये नया फाई आ गया। ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ अगेन उसने वही सेल लगाया और फिर इसको बैलेंस किया, तो दिस इज न्यू लेंथ ऑफ बैलेंसिंग ईएमएफ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 5 इंटू L1। तो E कितना था आपका पहले, E था आपका 1/5, ऊपर था 6.9। अब जो नया फाई है वो कितना है, 115 अपॉन 60 इंटू 10 इंटू L1। इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट 7.2 मीटर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के अंदर आपको ये सिखाया गया है कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हुई है। क्या हुई है, चेंज हुई है, किसके अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हुई। ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग 50 डिवीजन प्रोवाइडेड with a variable shunt S is used to measure the current when connected in series with a resistance of 90 ohm and a battery of internal resistance 10 ohm. It is observed that when the shunt resistance are 10 ohm and 50 ohm respectively, deflection are respectively 9 and 30 divisions. What is the resistance of galvanometer? Further, if the full scale deflection of the galvanometer is 300 milliampere, find the EMF of the cell. Okay, ये क्वेश्चन है, हमें तो क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड EMF ऑफ द सेल निकालना है, हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखो कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। ओके, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर। ओके, और हमारा जो ये जीरो हो गया और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर नील हो जाएगी आपकी यहाँ पर। तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो कितना है, 300 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिवीजन, फुल स्केल करंट वो कितना है आपका, 300 मिली एम्पियर। ठीक है, तो टोटल डिवीजन कितने हैं, 50 डिवीजन है। तो रीडिंग ऑफ द करंट फॉर वन डिवीजन, मेन चीज ये निकालनी थी मुझे, करंट फॉर वन डिवीजन वो कितनी हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर अपॉन 50, यानी कि 6 मिली एम्पियर। कितना हो गया ये, 6 मिली एम्पियर। तो हमारे पास एक चीज आ गई कि जब वन डिफ्लेक्शन होगा तो कितना रीडिंग आएगी, 3 मिली एम्पियर हो जाएगी, सिर्फ 6 मिली एम्पियर हो जाएगी। और जब 9 डिफ्लेक्शन है तो कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 30 डिवीजन हो तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से यहाँ पर। ठीक है, अब हम अपना हमारा सर्किट देखते हैं कि सर्किट क्या है हम लोगों का। एक यहाँ पर उन्होंने रजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका ये रजिस्टेंस R दिया हुआ है। ये 90 ओम है, कितना है ये, 90 ओम, और ये आपका 10 ओम है, और ये आपकी यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, EMF लगा हुआ है। ठीक है, 10 ओम इसका रजिस्टेंस हो गया बाहर। तो अब आप देखिए कि गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जाएगी। तो नेट करंट देखते हैं पहले कि नेट का, जब शुरू में, अब ये अलग अलग है, ये फर्स्ट टाइम 10 है, उसके बाद दूसरा हो जाएगा 50 ओम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस सर्किट में करंट कितनी गई, द करंट इज इक्वल टू E अपॉन 90 प्लस 10, कितना हो गया आपका ये 100 ओम हो गया, प्लस ये दोनों कितना हो गया, RG अपॉन R प्लस G। ठीक है, डन। नाउ द करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगी बताओ आप, ये टोटल करंट है, ये जो करंट गई यहाँ पर ये आई है, तो करंट इन गैल्वेनोमीटर इज IG, और हम जानते हैं पैरेलल में करंट को कैसे डिवाइड किया जाता है, देन द IG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका IG, R इंटू I, तो I इंटू R अपॉन कितना हो जाएगा आपका R प्लस G। तो नाउ I विल गेट IG इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस G इंटू I। अब I को थोड़ा सा यहाँ पर आप चाहो सोल्व कर सकते हो, या पूरा का पूरा ऐसे लिख लो आप, तो
अभी यहाँ पर मैं E अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरा 100 R प्लस जी प्लस आर जी, और नीचे कितना हो जाएगा ये आपका R प्लस जी। तो यू विल गेट कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। नाउ द आई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये E इंटू आर अपॉन कितना हो जाएगा 100 R प्लस जी प्लस आर जी, ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, अब मेरे पास यहां पर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब आई जी कितना है, जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो 9 डिवीजन, ठीक है, तो 9 डिवीजन के हिसाब से, और आर कितना है वहां पर 10 है, तो यहां पर दो कंडीशन है, उन दो कंडीशनों को मैं लिखता हूं। आई जी सबसे पहले अगर 9 डिफ्लेक्शन है, कितना है 9, तो 9 डिफ्लेक्शन है तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -3, समझ गए होंगे एक में, तो करंट इतना है। तो अब आप देखो E इंटू आर कितना है 10 अपॉन 100 अपॉन 100 इंटू आर प्लस जी प्लस आर जी, और दूसरा कितना दिया हुआ है 30 डिवीजन है, तो 30 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 दैट इज इक्वल टू E इंटू, अब नाउ द रेजिस्टेंस इज 50 ओम, रेजिस्टेंस इज 50 ओम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी आर को यहाँ पर भी आपको 10 और 10 लिखना होगा, अभी मैं लिख देता हूँ वापस से। ये 50 है तो 50 प्लस जी प्लस 50 इंटू जी, ओके, और ये जो रेजिस्टेंस है आर न हो गए, आर मतलब ये आर ही है लेकिन ये 10 ओम हो गया, कितना हो गया ये 10 ओम हो गया आपका, हो गया। अब आप देखो इन दोनों को यदि आप डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आराम से यहाँ से निकल कर आ जाएगा। और जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा तो किसी एक के अंदर आप जब गैल्वेनोमीटर की वैल्यू पुट करेंगे रेजिस्टेंस की, तो आपका वहां पर ईएमएफ आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व आसानी से आप कर सकते हैं, और इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, वही सेम टाइप से दिया हुआ है, इसे आप आराम से सोल्व कर आपकी आर की वैल्यू 233.33 और जी की वैल्यू 144 वोल्ट आ जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।